हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि जो टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो सितंबर में शेड्यूल्ड है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा। और ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ही इम्प्रूव होगा। और जहाँ प्रैक्टिस की बात आती है तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। सारे ही टॉपिक से सवाल आते हैं, जीए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, सारे ही टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। और इसी मकसद से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये प्रैक्टिस बैच, जहां हम करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। और आज जो हमने पेपर लिया है वो जनरल अवेयरनेस का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जनरल अवेयरनेस से किस तरह के सवाल आए थे, और उन्हें सॉल्व करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जीए सेक्शन का। और इसमें सवाल ये पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ ओरिजिन ऑफ माइग्रेंट डॉक्टर्स इन OECD कंट्रीज। एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, उसके अनुसार कौन से देश ने उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, किसमें? माइग्रेंट डॉक्टर्स इन OECD कंट्री, यानी कि OECD कंट्रीज में उस देश के सबसे ज़्यादा माइग्रेंट डॉक्टर्स हैं। तो इसका ऑप्शंस जो है हमारे पास वो है इंडिया, चाइना, गुयाना, जर्मनी एंड फिलीपींस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना देश भारत, इंडिया। जी हाँ, इंडिया जो है उसे वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो यहीं से माइग्रेट होकर OECD कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम सबला फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ। हाल ही में सरकार ने एक स्कीम, एक योजना लागू की है जिसका नाम है सबला। अब ये किस लिए लागू किया गया? ये एडोलेसेंट गर्ल्स यानी कि किशोरियों के लिए, जो लड़कियां किशोरावस्था में हैं उनके लिए ये लागू किया गया है। तो ये इसका जो एज ग्रुप रखा गया है, यानी कि उम्र जो इसका रखा गया है वो क्या है? ऑप्शंस हमारे पास है 10 to 14 ईयर्स, 10 से 14 साल। ऑप्शन बी 11 to 15 ईयर्स, 11 से 15 साल। 15 to 18 ईयर्स, 15 से 18 साल। या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास बोथ बी एंड सी, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ बी एंड सी, 11 से 15 साल और 15 से 18 साल। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है एडोलेसेंट्स की जो एज रखी गई है वो 11 से 18 साल रखी गई है, उनके लिए सबला स्कीम को लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है ये मैच द फॉलोइंग का है। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैच लिस्ट 1 and 2 and select the correct answer using the code given below the list। स्पोर्ट्स पर्सन और कंट्री को आपको मैच करना है, यानी कि खिलाड़ी है और वो किस देश से मूलतः बिलोंग करते हैं ये आपको मैच करना है। ऑप्शन है एंडी मुरे, ठीक है, एना इवानिक, किम क्लिट्जर एंड रोरी मैक्लिरोफ। और कंट्रीज़ में हमारे पास नाम से सर्बिया, बेल्जियम, नॉर्थ आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। और अब आपको इसको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, सो ए जो है एंडी मुरे, ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। एन्ना इवानोविक जो है वो सर्बिया से बिलोंग करती हैं। और किम क्लिट्जर जो हैं वो बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। और रोरी जो हैं वो हमारे पास क्या बच गया? नॉर्थ आयरलैंड, लास्ट वाला नॉर्थ आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में चेक करते हैं हमारे पास क्या है। ए के लिए क्या है? ए के लिए 4, बी के लिए हमारे पास क्या है? बी के लिए हमारे पास 1, ए के लिए 4 और बी के लिए 1। ऑप्शन ए में ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी विथ whom these statements are associated। कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों को पढ़ के हमें ये पहचानना है कि ये किस खिलाड़ी के बारे में या किस पर्सनालिटी के बारे में ये जो लाइन्स है वो दी गई हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? शी इज़ द 5 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन। एक तो शी है यानी कि ये कोई महिला है, और वो क्या रही हैं, वो 5 बार बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं। शी इज़ दी ओनली इंडियन बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर द लंदन ओलंपिक्स। लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली केवल एक भारतीय बॉक्सर है ये। शी इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर, वो मणिपुर राज्य से मूलतः बिलोंग करती हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, शी वॉज कन्फर्ड द अर्जुन अवार्ड इन द ईयर 2004, और साल 2004 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में है? ऑप्शन है हमारे पास मैरी कॉम, कविता, गीता फोगट और दीपिका कुमारी। अब इनमें से जो बॉक्सर है हमारी वो है मैरी कॉम, जो कि मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं, और 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकॉम्प्लिश्ड वोकलिस्ट। इनमें से कौन सा एक वोकलिस्ट हैं यानी कि गायक है? ठीक है, ऑप्शंस है मोनू मजूमदार, शिव कुमार शर्मा, सतीश गुजराल या दीनानाथ मिश्रा। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो करेक्ट आंसर है जो एक वोकलिस्ट हैं वो है ऑप्शन डी, दीनानाथ मिश्रा। तो इन क्वेश्चंस को देखकर आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले तो स्पोर्ट्स तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है आपको कवर करना है। इसके अलावा जो आर्ट है हमारा, आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, इन सब से भी रिलेटेड सवाल जो हैं वो पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच गेम डज रानी रामपाल रिप्रेजेंट इंडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्पोर्ट्स जो है उसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होंगे। और यहाँ भी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रानी रामपाल जो है वो इंडिया को किस क्षेत्र में रिप्रेजेंट करती हैं। ऑप्शन है चेस, विमेंस हॉकी, शॉटपुट या विमेंस क्रिकेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विमेंस हॉकी। ये रानी रामपाल जो हैं वो एक महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगेन हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, और इस बार क्या है, हमारे पास पर्सन्स दिए गए हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट दिए गए हैं, यानी कि वो किस व्यवसाय से जुड़े हैं वो आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? पर्सन्स की लिस्ट में हमारे पास इंदिरा नूई, मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, अजीम प्रेमजी, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। और इधर हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट में एयरटेल, विप्रो, पेप्सी एंड रिलायंस। ठीक है, तो ये आई डोंट थिंक कि अगर ये आपने न्यूज़पेपर कभी भी पढ़ा होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये सारे नाम से आप बखूबी जो है वो जानकार होंगे, आपको ये सारे नाम और इनसे रिलेटेड कंपनीज पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। जो इंदिरा नूई है ये इनका संबंध जो है पेप्सी से, पेप्सी की सीईओ है। मुकेश अंबानी आप सबको पता होगा कि ये रिलायंस के ओनर है। एंड सुनील मित्तल हमारे पास जो है वो एयरटेल के मालिक हैं। और अजीम प्रेमजी, जी हाँ, विप्रो जो है वो अजीम प्रेमजी की कंपनी है। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। चलिए चेक कर लेते हैं कि इसमें सही आंसर क्या होगा। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन तेलंगाना इशूज टू द यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कौन सी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, किसको अपनी रिपोर्ट जारी किया है? यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम को। और ये रिपोर्ट किसके बारे में है? तेलंगाना मामले के बारे में है। ऑप्शन है केलकर कमेटी, शुंगलू कमेटी, अच्युतन कमेटी, श्री कृष्णा कमेटी या फिर ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, श्री कृष्णा कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है होम मिनिस्टर्स को सौंपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, अ मैकेनिज्म टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज पर क्योटो प्रोटोकॉल इम्प्लाइज दैट। ठीक है,
एक मैकेनिज्म है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसे CDM भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो एमिट होता है उसको रोकता है। किसके अनुसार? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, ठीक है। तो क्या करता है ये? ऑप्शंस हमारे पास है, इंडस्ट्रियल कंट्रीज रिसीव कार्बन क्रेडिट्स बाय फंडिंग कार्बन सेविंग प्रोजेक्ट इन अनदर रिलेटिवली अफ्लुएंट नेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रीज रिड्यूस देयर कार्बन एमिशन बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्ट इन कार्बन रिडक्शन एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड रिसीव कार्बन इन रिटर्न, या फिर ऑप्शन डी डेवलप्ड नेशंस परचेज कार्बन क्रेडिट फ्रॉम अनदर नेशन। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, जिसको हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि डेवलप्ड नेशंस जो होती हैं वो दूसरी कंट्रीज से कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो दूसरी कंट्रीज से क्या खरीदती है? कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, वो ये पूछा गया है कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन हाईएस्ट। इनमें से कौन सी सतह से जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि परावर्तित जो रेडिएशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शंस क्या क्या हैं? वेट ग्राउंड, थिक ग्राउंड, फॉरेस्ट और स्नो कवर्ड, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, स्नो कवर्ड। बर्फ से सबसे ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगेन ये हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसे भी आपको मैच करना, और इस बार क्या दिया गया आपको? माउंटेन पास एंड स्टेट्स। आपको ये बताना है कि कौन सा माउंटेन पास जो है वो किस राज्य में पड़ता है। ऑप्शंस हमारे पास माउंटेन पास में क्या है? जोजिला, लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला। और स्टेट्स हैं हमारे पास हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। सारे ही ये जो चारों हैं ना, ये काफ़ी फेमस माउंटेन पासेस हैं जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये माउंटेन पासेस, ज्योग्राफी की अगर बात करें तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पास कहाँ है। जोजिला जो पास है, जोजिला पास, ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि ये आपका कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। देन आपके पास है लिपुलेख, ठीक है। लिपुलेख जो है वो हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, लिपुलेख उत्तराखंड में। शिपकीला और नाथुला दो हमारे पास माउंटेन पासेस बच गए हैं। शिपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला जो है वो सिक्किम में है। इसलिए ऑप्शंस जो हैं वो ए का क्या हो गया? ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। सो 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है बैलेंस्ड डाइट शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली। एक संतुलित आहार में इनमें से क्या होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली लगभग में क्या होना चाहिए? ऑप्शंस है 1/5 प्रोटीन, 3/5 फैट, 1/5 कार्बोहाइड्रेट, 3/5 प्रोटीन, 1/5 फैट एंड 1/5 कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी है 1/5 प्रोटीन, 1/5 फैट, 3/5 कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन डी है 1/2 प्रोटीन, 1/4 फैट एंड 1/4 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार जो है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, देन फैट्स एंड देन प्रोटीन्स इन ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मात्रा क्या होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंदु चौधरी एंड साक्षी मलिक won gold medals in Asian Junior Wrestling Championship 2012 was organized in which of the following country? इंदु चौधरी और साक्षी मलिक ने एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2012 में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप थी ये किस देश में ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शंस आपके पास है ईरान, चाइना, कजाकिस्तान या फिर साउथ कोरिया। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2012 ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द इनवर्स ऑफ साइन ए इज। साइन ए का इन्वर्स क्या होता है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। साइन ए का इन्वर्स क्या होता है? ऑप्शन है कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए या फिर कॉट ए। तो साइन ए का इन्वर्स होता है कॉसेक ए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इंटीजर
and satisfies 9 is less than 4x minus 1 that is less than or equal to 19, then x is an element of which of the following sets. ठीक है, so इसको आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये है तो मैथ सेक्शन के आपको लग रहा है, लेकिन ये जनरल अवेयरनेस में भी पूछे जा सकते हैं. तो यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का, कि आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, 3, 4 एंड 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस एट 3, 0 एंड y एक्सिस एट 0, 3. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x में आपके क्या दिया है 3 एंड y में यहाँ पे क्या है 3. सो रेडियस क्या हो जाना चाहिए, रेडियस होगा आपका ऑप्शन ए 3 यूनिट्स. ठीक है, सो ये था जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है. आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है आपने इन पे प्रैक्टिस की होगी और आपको अच्छे लगे होंगे, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट फीडबैक्स या कॉमेंट्स हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट करें, फीडबैक दें अपना. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.